हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पोस्ट सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस चैप्टर्स की एक्सप्लेनेशन नहीं देखी है तो आप देख प्लेलिस्ट में अवेलेबल है असेंशन गोडू नाम से, और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके भी देख सकते। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था, लूजैंग के साथ जो डिस्पल होता है उसका क्रिस्टल बॉल टूट जाता है, पर वो वहीं पे रुक जाता है और बोल रहा होता है कि मैं लूजैंग की परफॉर्मेंस को देखना चाहता हूँ। लूजैंग उन एनर्जी रेस को बड़ी आसानी से रोक रहा होता है और बड़े ज्यादा अटैक्स को रोक रहा होता है। चैप्टर नंबर 33 की स्टार्टिंग होती है। लूजैंग बोल रहा होता है ये जो एनर्जी रेज है ये और ज्यादा पावरफुल हो रही है, अब मैं उनको सिर्फ स्वॉर्ड इंटेंट से ही डिफ्लेक्ट कर सकता हूँ, स्वॉर्ड इसके ऊपर कुछ असर नहीं करेगी। लूजैंग अपनी स्वॉर्ड को नीचे रख देता है और लूजैंग अपनी आईज क्लोज कर लेता है। तो लूजैंग के साथ जो डिस्पल होता है वो बोल रहा होता है कि और भी एनर्जी रेज आ रही है, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें रिस्पॉन्ड करना चाहिए जल्दी से। तो लूजैंग अपनी आंखों को खोलता है, फिर स्वॉर्ड इंटेंट से उन अटैक्स को डिफ्लेक्ट करने लग पड़ता है। वो बड़ी अच्छी तरीके से स्वॉर्ड को यूज कर रहा होता है और एक शील्ड टाइप ही क्रिएट कर ले रहा होता है स्वॉर्ड को घुमा घुमा। तो वो डिस्पल बोल रहा होता है कि इसने बस थोड़े टाइम के लिए मेडिटेट किया, पर अभी से ये एनलाइटमेंट को पा सकता है स्वॉर्ड इंटेंट पे। ये किस टाइप का पर्सन है लूजैंग, इतनी जल्दी कौन एनलाइटमेंट को पा सकता है। लूजैंग अब बड़ी आसानी से अटैक्स को डॉज कर रहा होता है और उन्हें रोक रहा होता है, फिर वो अटैक्स वहीं पे रुक जाते हैं। फिर लूजैंग बोलता है कि यही थी 100th वेव। तो वो डिस्पल होता है लूजैंग के साथ, वो बोल रहा होता है कि जो 8th लेवल की डिफिकल्टी होती है उसमें सिर्फ 100 वेव्स आती हैं, ये इसकी लिमिट है, पर तुमने लास्ट 100 वेव्स कंप्लीट कर ली हैं, इसके बाद कोई भी नहीं होती है। तो फिर एक साउंड सुनाई देती है, वहाँ पे एक डिस्पल होता है, वो बोल रहा होता है कि ये साउंड तो ऐसा लग रहा है मुझे कि किसी ने 100th वेव को पार कर लिया है। फिर लूजैंग वहीं पे बैठ जाता है और पीछे से आवाज सुनाई देती है जो कि बोल रही होती है कि किसी ने क्या 100th वेव को भी तोड़ा है। फिर वो आके बोलता है उस डिस्पल को, उसका नाम होता है जाओ जाओ, और वो बोल रहा होता है कि जाओ जाओ क्या ये तुम हो जिसने वो 100th वेव को तोड़ा है। तो जाओ जाओ बोलता है नहीं वो लूजैंग है, वो वहाँ पे बैठा हुआ है। तो वो जो डिस्पल आया होता है जाओ जाओ के पास, वो बोल रहा होता है ये तो बड़ा ज्यादा अनबिलीवेबल है, अब ये यहाँ पे क्या कर रहा है। जाओ जाओ बोलता है ये पक्का रियलाइज कर रहा होगा अपने स्वॉर्ड इंटेंट को और ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा है स्वॉर्ड इंटेंट में। तो लूजैंग जो होता है वो अटैक्स को अपने माइंड में बार बार रिपीट कर रहा होता है, जो कि होते हैं अपर कट, डाउनवर्ड स्लैश, पियर्सिंग, ब्रस्ट और ब्लॉक और काउंटर अटैक। ये इन स्वॉर्ड अटैक्स को बार बार रिपीट कर रहा होता है अपने माइंड में ताकि वो स्वॉर्ड इंटेंट में ब्रेक कर सके। लूजैंग आईज क्लोज करके बड़ी देर से बैठा होता है। तो वो जो डिस्पल आया होता है जाओ जाओ के पास, वो बोल रहा होता है कि इतने टाइम से बैठा हुआ है, ये कब उठेगा। तो जाओ जाओ बोलता है ये अभी इतना भी टाइम नहीं हुआ है, इसने तभी ये स्टार्ट किया था जब उसने 100th वेव कंप्लीट कर ली थी। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि इसको और कितना टाइम लगेगा यहाँ पे मेडिटेट करते हुए। लूजैंग सोच रहा होता है कि ये तो पक्का ही बेसिक स्वॉर्ड टेक्निक नहीं है जो मेरे माइंड में बार बार रिपीट हो रही है, ये किस तरह की स्वॉर्ड टेक्निक होगी, ये मैंने कभी नहीं देखी है पहले। फिर वो जो डिस्पल आया होता है जाओ जाओ के पास बोलने की वो और कितनी टाइम वेट करेगा, वो लूजैंग की तरफ आता है और बोलते हैं कि लूजैंग बड़े ज्यादा पीपल जो है वो वेट कर रहे हैं लाइन में, तुम्हें यहाँ से उठना पड़ेगा। पर जैसे वो लूजैंग की तरफ जाता है तो लूजैंग की बॉडी से स्वॉर्ड इंटेंट रिलीज होता है और वो जो डिस्पल आया होता है लूजैंग के पास, उसके बॉडी में कट्स लग जाते हैं। वो उसके शरीर को नहीं कट करते हैं पर उसके कपड़े को कट कर देते हैं। फिर वो बोल रहा होता है ये तो डिफेंसिव स्वॉर्ड इंटेंट है। जाओ जाओ भी बोल रहा होता है कि इस नए बच्चे ने कैसे इतनी जल्दी अपने स्वॉर्ड इंटेंट को इतना ज्यादा डेवलप कर लिया। वहाँ पे हुआ टैनमिंग भी आ जाता है और वो बोल रहा होता है ये तो सिल्की स्वॉर्ड इंटेंट है, ये तो बड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग है, ये कौन बंदा जो इतना ज्यादा एनलाइटेंट हो सकता है इस स्टेज तक। प्लस भी होते हैं हुआ टैनमिंग के साथ, वो बोल रहे हैं कि ये तो व्हाइट रोब का कोई डिसिपल है, ऐसा लग रहा है आउटर सेक्ट का कोई डिसिपल है। तो उसके साथ भी एक डिसिपल होता है, वो हैरान हो जाता है और बोल रहा होता है कि क्या तुम श्योर हो। फिर हुआ टैनमिंग पीछे से लूजैंग को आवाज डालता है और बोलता है ब्रदर लूजैंग। लूजैंग पीछे की तरफ देखता है और लूजैंग बोलता है कि हुआ टैनमिंग इतना ज्यादा टाइम हो गया मुझे तुम्हें देखे हुए। जाओ जाओ भी सोच रहा होता है कि इस बच्चे का दोस्त हुआ टैनमिंग है, ये ऐसे कैसे जान सकता है हुआ टैनमिंग को, ऐसा लग रहा है हुआ टैनमिंग बड़ा ज्यादा फेमस है सेक्ट में। तो हुआ टैनमिंग बोल रहा होता है मुझे नहीं पता था कि तुम स्वॉर्ड को यूज कर सकते हो और ऊपर से तुमने अपने स्वॉर्ड इंटेंट को इतने बड़े लेवल पे इंक्रीज कर लिया है। मैं यही होप करता हूँ कि मुझे चांस मिले तुमसे फाइट करने के लिए जो पीक कंपटीशन आ रहा है उसमें। तो लूजैंग बोलता हाँ मैं भी फाइट करना चाहता हूँ तुम्हारे अगेंस्ट में, पर मुझे पहले इंस्ट्रक्टर सू को फाइंड करना पड़ेगा ताकि वो मुझे इनर सेक्ट में एंटर कर सके, फिर मैं जो है ऑल सेक्ट कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकूं। चलो मैं अभी के लिए लीव करता हूँ। फिर लूजैंग वहां से चला जाता है। तो हुआ टैनमिंग पूछ रहा होता है उस डिस्पल को जो कि जाओ जाओ के पास आया होता है कि मैंने सुना था किसी ने 100th वेव को कंप्लीट की है, क्या वो लूजैंग है। वो डिस्पल बोलता है हाँ वो उसने ब्रेक थ्रू किया अभी अभी। फिर हुआ टैनमिंग बोल रहा होता है तो बड़ी ज्यादा स्पीड से इंक्रीज कर रहा है अपनी स्ट्रेंथ। फिर हमें इंस्ट्रक्टर सू दिखाई देती है, वहाँ पे लूजैंग पहुंच जाता है और बोलता है कि इंस्ट्रक्टर मैंने तुम्हें फाइनली फाउंड कर लिया है, क्या तुम्हें कोई ट्रबल हो रहा है, क्या तुम बड़े ज्यादा टेंशन में लग रही हो। तो इंस्ट्रक्टर सू बोलती है नहीं मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तुम यहाँ पे पक्का मुझे यहाँ पे ढूंढने के लिए आए हो ताकि तुम इनर सेक्ट को ज्वाइन कर सको, और फिर इनर सेक्ट को ज्वाइन करने के बाद तुम ऑल पीक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हो ना। तो लूजैंग हंसते हुए बोलता है हाँ इंस्ट्रक्टर सू तुमने का पता लगा लिया सही में। तो इंस्ट्रक्टर सू बोलते हैं कि और भी टेस्ट है इनर सेक्ट में पार्ट लेने के लिए, इसलिए मैं वो तुम्हारे लिए अरेंज कर दूंगी कल ही। और हमारे ड्रिजल पीक में सिर्फ 7 पोर्ट बचे हुए हैं इस कंपटीशन में, पर तुम्हें जो है वो खुद के लिए फाइट करनी पड़ेगी अगर तुम उन टॉप 7 में आना चाहते हो और कंपटीशन में पार्ट लेना चाहते हो। तो लूजैंग बोलता है कि तुम सिर्फ वॉच करो और कल की परफॉर्मेंस को देखो, मैं पक्का इस टॉप 7 में आऊंगा। इंस्ट्रक्टर सू सोच रही होती कि इसकी जो करंट स्ट्रेंथ है मुझे पता है ये बड़ी आसानी
आसानी से पीपल को बीट कर सकता है जो कि 7th लेयर ऑफ स्काई रेलम में है। और मुझे लगता है ये क्लाउड होल में भी जा सकते हैं कुछ ही टाइम में और मेरी हेल्प कर सकता है। जो फाइट हो रही है कोर्ट में, जो इंपीरियल फैमिली में हो रही है फाइट, उसमें ये मेरी हेल्प कर सकता है। पर वो बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा। जो क्राउन प्रिंस है इस टाइम वो थ्रोन में असेंड कर रहा है, वो राजा बनने वाला है 1 ही साल में। मुझे नहीं पता लूजेंग तब तक कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि वो मेरी हेल्प कर सके रॉयल फैमिली की केस। फिर मॉर्निंग टाइम होता है, एक इंसान बोल रहा होता है कि तुम सभी मैजिक अरे में एंटर करने वाले हो। इसमें भी डिफरेंट लेवल्स होंगे और अलग अलग तरह की डिफिकल्टीज होंगी और तुम्हें इनके बेस पॉइंट मिलेंगे। जितना ज्यादा डिफिकल्ट होगा तुम्हें उतने ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। जो टॉप 7 होंगे जिनके सबसे ज्यादा पॉइंट्स होंगे उनको ऑल पीक कंपटीशन में लिया जाएगा, और जो 10 पीपल होंगे जिनके सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉइंट होंगे उनको इनर सेक्ट में लिया जाएगा। तो फिर वो इंस्ट्रक्टर बोलता है ये टेस्ट अभी बिगिन किया जाता है। तो जो इल्यूजन होती है वो घेरने लग पड़ती है डिसिपल्स। तो एक डिसिपल बोल रहा होता है हंसते हुए, वांग जूफेंग, मैंने सुना कि लूजेंग जो है वो टॉप 7 में एंटर करना चाहता है, तुम क्यों ज्यादा चिंतित हो? तो वांग जूफेंग बोलता है कि यहाँ पे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं बाल बाल टॉप 7 में एंटर हुआ हूँ और मेरे को 1800 पॉइंट मिले हैं। फिर एक डिसिपल बाहर आ जाता है जिसका नाम होता है जाजुआओ टियान। इसके सिर्फ 410 पॉइंट्स होते हैं, वो फेल हो जाता है। फिर लूजेंग की बारी आती है। लूजेंग उस इल्यूजन में एंटर करता है और एक डिसिपल बोल रहा होता है कि अभी अंदर चला गया है, मैं देखना चाहता हूँ कि कितने ज्यादा पॉइंट्स को पा सकता है। तो मुझे क्या लगता है ये कितने ज्यादा पॉइंट्स को पाएगा? तो वो डिसिपल बोल रहा होता है कि अगर ये लूजेंग है जो अंदर जा रहा है तो मुझे लगता है ये टॉप 10 आसानी से पा लेगा और ये मेरी पोर्ट को ले लेगा। फिर लूजेंग के सामने इल्यूजन आ जाती है बड़े ज्यादा इंसानों की। फिर लूजेंग बोलता है तो स्काई रेलम 5th लेयर के एनिमीज है। फिर लूजेंग अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल देता है और उनकी तरफ अटैक करने लग पड़ता है। लूजेंग उन्हें बड़ी ज्यादा आसानी से हरा देता है। लूजेंग बोलता है ये बस इतना ही थे। फिर लूजेंग के सामने 26 स्काई रेलम के 6th लेयर के एनिमीज आ जाते हैं। लूजेंग उनकी तरफ अटैक करने लग पड़ता है। लूजेंग एक सिंपल स्लैश करता है जिसका नाम होता है ब्रश स्लैश। उसकी वजह से बड़ी ज्यादा खतरनाक एक्सप्लोजन होती है और जो सारे 26 6th लेयर के एनिमीज होते हैं वो वहाँ पे मारे जाते हैं। वो एक्चुअली मारे नहीं जाते क्योंकि वो सिर्फ इल्यूजन्स होती हैं। फिर लूजेंग बोलता है कि मैं ये सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट वेव की होगी, स्काई रेलम 8th लेयर के होंगे क्या वो बंदे? फिर लूजेंग बोलता है अरे यार ये तो एक्चुअली 10th लेयर के हैं। वो जो इंस्ट्रक्टर होता है इस कंपटीशन का वो बोल रहा होता है ये तो बड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये तो अभी भी फाइट कर रहा है। इसको 10 पीपल ने जो कि पीक ऑफ स्काई रेलम में है, 10th लेयर में है, उन्होंने घेरा हुआ है। इंस्ट्रक्टर सु भी सोच रही है कि इसकी ग्रोथ स्पीड है वो इतनी ज्यादा फास्ट कैसे होती है, मुझे पता है ये ऑल पीक कंपटीशन में बड़ा ज्यादा अच्छा करेगा। तो वो इंस्ट्रक्टर बोलता है अब ये 10 पीक स्काई रेलम के एनिमीज के साथ फाइट कर रहा है, ये अब कैसे फाइट बैक कर पाएगा इन सभी के खिलाफ? तो इंस्ट्रक्टर सु बड़ी ज्यादा प्राउड होती है, बोलती है ऑफ कोर्स भाई मैंने उस पर्सनली चूज किया है, पर ये बड़ी ज्यादा बुरी बात है क्योंकि मैं उसे नहीं देख पाऊंगी ऑल पीक कंपटीशन में। मैं ये सोच रही हूँ कि जो फाइट है क्राउन की फैंटियान पैलेस में वो कैसी जाएगी इस टाइम। अब ये टाइम आ गया किंग इंसेक्ट को लीव करने के लिए। फिर इंस्ट्रक्टर सु वहां से जाने लग पड़ती है। तो वो इंस्ट्रक्टर बोलता है इंस्ट्रक्टर सु को कि क्या वो कंप्लीट हो गया है? वो ऑब्वियसली उसके बारे में बात कर रहा है जो कि फैंटियान पैलेस में हो रहा है क्राउन प्रिंस की क्राउनिंग के बारे में। फिर लूजेंग उस इल्यूजन से बाहर आ जाता है और इंस्ट्रक्टर बोलता है लूजेंग 55,000 पॉइंट। जो डिसिपल्स होते हैं वो सब हैरान हो जाते हैं, तो बोल रहे होते हैं तो नंबर 1 है सेक्ट में, वो तो पिछली बार से भी ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ दिया इसने जो कि जाओ यून का था। तो वुजियान भी बोल रहे होते हैं जो ब्रदर लूजेंग है वो पक्का एक ग्लोरी लेके आएंगे ड्रिजल पीक के लिए। जाओजियान भी बोल रहे होते कि टियानी पीक में जो हुआ था उस लड़की ने जो किया था वो पक्का लूजेंग भी करेगा। मोकान भी बोल रहे होते कि ब्रदर लूजेंग तुम पक्का अपनी सिस्टर लुयान की तरह होगे, तुम सभी को शॉक कर दोगे ऑल पीक कंपटीशन में। लूजेंग भी अपनी सिस्टर के बारे में फिर सोच रहा होता है। फिर हमें ड्रिजल पीक का इनर सेक्ट दिखाया जाता है। वहाँ पे एक इंस्ट्रक्टर लूजेंग को बोल रहा होता है कि कांग्रेचुलेशंस, अब तुम एक इनर सेक्ट के डिसिपल हो, ये तुम्हारा रूम है। फिर रात का टाइम होता है, लूजेंग अपने रूम में और वो सोच रहा होता है कि इंस्ट्रक्टर सु ऐसे चले गई मेरे को बिना बताए हुए। जैसे इनर सेक्ट का टेस्ट हुआ, क्या कुछ हो रहा है क्या बहुत बड़ा फैंटियान पैलेस में? मुझे जल्दी से कल्टीवेट करना पड़ेगा और ऑल पीक कंपटीशन में अच्छा करना पड़ेगा। फिर मैं यूनो हॉल में एंटर करूंगा और अपनी बहन को बचाऊंगा। ये सब इंस्ट्रक्टर सु की वजह से हुआ है और उसकी टीचिंग की वजह से मैं उसको शुक्रिया बोलना चाहता हूँ। फिर लूजेंग बैठ जाता है और कल्टीवेट करने लग पड़ता है और एक टेक्निक को यूज करता है जिसका नाम होता है 1000 सर्जिंग डीमंस। लूजेंग को पर्पल कलर के जो डीमंस होते हैं वो घेर लेते हैं। लूजेंग उसको एक्टिवेट कर देता है और वो डीमंस उसके अराउंड घूमने लग पड़ते हैं और बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है। तो एक डिसिपल बोल रहा होता है कि क्या हुआ, दूसरा बोल रहा होता है कि ऐसा लग रहा है कि कोई कल्टीवेट कर रहा था पर ये इतनी ज्यादा पावरफुल वॉल नहीं थी और ये टूट गई, ये तो बड़ा ज्यादा डरावना है। फिर लूजेंग वहां से निकल के आता है और बोलते कि मुझे माफ कर दो, मैं ज्यादा अटेंशन पे नहीं कर रहा था कल्टीवेट करते टाइम। फिर एक डिसिपल लूजेंग की तरफ आता है और ब्रदर लूजेंग, अब ये डिसिपल कौन है मुझे याद नहीं है, ये शायद नया है। तो गाइस चैप्टर नंबर 33 इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, नहीं भी आई फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी है, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।